Hello students, how are you? Once again welcome on Adore collection. Yes, but आज हम मैथ्स का एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम आपके लिए लाए हैं आपका सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है उसका सॉल्यूशन। एज यू नो कि CBSE 7 जुलाई को न्यू सिलेबस रिलीज कर चुका है, बट अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि कौन सा पार्ट रिड्यूस है, कौन सा पार्ट सिलेबस में अभी तक है। ये कन्फ्यूजन अभी तक बच्चों को है। तो ऑन योर डिमांड आपके लिए लेकर आए हैं रिवाइज सिलेबस। आज हम बात करेंगे रिवाइज सिलेबस क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट ब्रीफली हम इसको देखेंगे कि आपका प्रीवियसली आपके जब अप्रैल में CBSE ने सिलेबस रिलीज़ किया था तो उस सिलेबस में क्या था, और अब जो न्यू सिलेबस रिलीज किया है फॉर दिस ईयर बिकॉज ऑफ टुडेज सरकमफ्रेंस, जो अभी जो कोविड-19 का चल रहा है उसकी वजह से आपकी स्कूल्स वगैरह कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए CBSE ने 30% सिलेबस रिड्यूस करने का डिसीजन लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से पार्ट हैं जो अभी CBSE ने रिड्यूस किए हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 और चैप्टर नंबर 1 से। In science, your chapter number 1 is chemical reaction and equation, right? Okay, so in this chapter जो अप्रैल में CBSE ने सिलेबस रिलीज किया था इन अप्रैल, that is chemical reaction, chemical equation, balance chemical equation, इसी जो ETC जो पार्ट है इसमें, ठीक है, राइट? तो हम और भी देख ले, इसमें आप देख रहे हैं ये जो मैंने PDF जो आप सामने देख रहे हैं उसमें दोनों पार्ट मैंने देके रखे हुए हैं। ये अप्रैल में जो उसने रिलीज किया था, CBSE ने अप्रैल में जो सिलेबस रिलीज किया था, इसके बाद अभी जो 7 जुलाई को जो सिलेबस रिलीज किया है वो भी यहाँ पे मैंने दिया है। तो हम और आप दोनों इसको कंपेयर करते हैं कि कौन सा पार्ट इसमें से डिलीटेड हो गया है। तो दैट इज अप्रैल में केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, यस। इन 7 जुलाई भी ये एज इट इज है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यस। इन 7 जुलाई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसमें अवेलेबल है। देन नेक्स्ट पार्ट इज इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो अभी न्यू सिलेबस है इसमें भी ये पार्ट है, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Types of chemical reaction, which one is the combination, decomposition, displacements, double displacement, precipitate, ये सारे जो 5 आपने पढ़े हुए अब तक तो आप लोग बहुत कुछ सिलेबस भी कवर कर चुके होंगे ना इसका। तो ये सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अभी भी इसमें अब हैं, सिलेबस में है, एग्जिस्ट है, ठीक है। प्रिसिपिएट्स, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे टाइप्स के रिडक्शन जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये भी हैं। दैट मीन्स ये जो चैप्टर है इसमें कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। ओके, फर्स्ट चैप्टर से कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं किया गया है। आर यू गेटिंग क्लियर? चैप्टर 1 से कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं किया गया है। अब हम आते हैं सेकेंड चैप्टर से। सेकेंड चैप्टर इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 2 की बात करें तो हम फिर से एक बार कंपेयर करते हैं अप्रैल के सिलेबस को, जो अप्रैल में रिलीज हुआ था, और जो अभी 7 जुलाई को रिलीज हुआ है उसको। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज एसिड बेस सॉल्ट में देयर डेफिनेशंस इन टर्म ऑफ फर्निशिंग H+ एंड OH- आयंस, है ना, जो एसिड एंड बेस की डेफिनेशन होती है H+ एंड OH- आयंस के बेसिस पे। तो ये सेम पार्ट इसमें भी इंक्लूडेड है। एक्चुअली अगर हम थोड़ा फास्ट देखें तो इसमें जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल इन यूजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल, दिस इज ये भी है, दिस इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन न्यू सिलेबस, राइट? दैट इज जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल, यूजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल। Next part is the definition relating to algorithm not required, importance of the pH in everyday life. Okay, ये पार्ट भी देखिए, ये सेम पार्ट यहाँ पर भी है, नोटिस्ड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप देख सकते हो ऑफकोर्स ये पार्ट यहाँ पर भी है, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो
nothing is changed in this chapter also. Okay, let's see next chapter. Next chapter is metal and non-metal. In metal and non-metal, previous part is metal and non-metals, properties of metals and non-metals. this तो अगर यही पार्ट हम 7 जुलाई की इसमें देखें तो ये पार्ट है, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. देन नेक्स्ट पार्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. And in new syllabus this part is also available, that is reactivity series, formation and properties of ionic compounds. But इसके आगे जो part है basic metallurgical process, corrosion and prevention, ये part reduced है in chapter 3. ये part reduce कर दिया गया है, इस part को हटा दिया गया है. ओके, ध्यान रखिए इस part को हटा दिया गया है. दैट मीन्स इसमें का इस यूनिट्स इस चैप्टर से जो डिलीटेड पार्ट है ये है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड कोरेशन एंड इट्स प्रिवेंशन. ठीक है, तो इतना पार्ट इस चैप्टर से हटा दिया गया है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर 4 की बात करें तो गाइस इसमें से तो बहुत सारा पार्ट रिडक्ट है. देखिए जरा देखते हैं. 7 जुलाई का जो सिलेबस है उसमें है, इसमें हम उल्टा देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारा पार्ट रिड्यूस है. तो दैट इज carbon compounds, covalent bonding in carbon compounds, versatile nature of carbon and homologous series. तो ये पार्ट ये जो है दैट इज एग्जैक्ट जो प्रीवियस में था, ये कार्बन कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोजेनियस सीरीज. बस इतना ही पार्ट है जो न्यू सिलेबस, जो अभी न्यू रिड्यूस सिलेबस आया है फॉर दिस ईयर, उसमें है. बाकी सारा पोर्शन इधर से nomenclature of carbon compounds containing functional group and difference between the saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, chemical property of carbon compounds and difference between the soap and detergents. जो भी ये जो अदर पार्ट्स था ये डिलीटेड कर दिया गया है. तो गाइस कार्बन ये चैप्टर जो 4 है इसमें से बहुत सारा पार्ट अभी रिड्यूस कर दिया गया है. कार्बन एंड कंपाउंड से इतना पार्ट है जो डिलीटेड कर दिया गया है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर इज पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो इसमें अगर हम कंपेयर करें दोनों सिलेबस को, अप्रैल एंड जो अभी न्यू सिलेबस आया है दैट इज पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ये पोर्शन आप यहाँ देख रहे हैं 7 जुलाई में भी का जो सिलेबस है उसमें भी है. नेक्स्ट पार्ट इज अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसमें डोमिनियर ट्राइट्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टोब है, मैंडलीव्स पीरियडिक टेबल है और मॉडर्न पीरियडिक टेबल. तो ये सारे पार्ट्स यहाँ भी हैं जो न्यू सिलेबस है उसमें. और नीचे का जो पार्ट है ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, दैट इज also exists in new syllabus, so nothing is changed in this syllabus. Yes guys, chapter number 5 में भी कोई भी changes नहीं हुआ है. ठीक है, तो अभी तक हमने जो चैप्टर देखे तो उसमें से चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में चेंजेस है. चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा चेंजेस है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 बहुत सारा पार्ट उसमें से रिड्यूस कर दिया गया है. राइट, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. एक्चुअली दिस वन इज नेक्स्ट यूनिट. अभी तक आप केमिस्ट्री पार्ट में देख रहे थे, अब हम यहाँ पे बायो पार्ट में आए हैं. बायो पार्ट में जो आपका 6 नंबर चैप्टर है लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस को फटाफट देख लेते हैं. लाइफ प्रोसेस में कहीं भी चेंज नहीं है. देखिए, वर्ल्ड ऑफ लिविंग प्रोसेस, लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो सेम जो न्यू सिलेबस अभी CBSE ने रिलीज किया है उसमें भी सेम है. दैट इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेस, लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल. सो चेंजेस इज नथिंग, नथिंग इज डिलीटेड इन दिस चैप्टर. ओके, गॉट इट. आई होप आप सबके जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो रहे होंगे. ओके, नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो गाइज यहाँ पर है एक बड़ा सा सरप्राइज दैट अप्रैल में जो सिलेबस है इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो अभी जो जुलाई में रिलीज़ किया गया है कैरिकुलम जो सिलेबस, उसमें से ये चैप्टर पूरी तरीके से हटा लिया गया है. इसमें कोई भी पार्ट इंक्लूडेड नहीं है.
ये चैप्टर टोटली डिलीटेड है. ओके, सो दिस चैप्टर इज डिलीटेड ऑल. हाँ, ओके, दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर. यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बट अभी के लिए आपके लिए ये सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, इसको कम कर दिया गया है. इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू. यस ना? या ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. चैप्टर नंबर 8 में आएंगे अगर हम, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. तो इसमें से कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं किया गया है, सेम है. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, प्लांट, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV, एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ. तो सेम पोर्शन यहाँ पे भी है, जो न्यू सिलेबस है वही सेम पोर्शन यहाँ पर भी है. नो, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है. राइट, यहाँ से कोई डिलीटेड पार्ट कुछ भी नहीं है. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन. तो इस चैप्टर में से थोड़ा सा पार्ट रिड्यूस है. आप देखिए, हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन. हेरेडिटी, मेंडलीव कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो इतना पार्ट जो है वो न्यू सिलेबस में अवेलेबल है, लेकिन जो बात का पार्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, वो इस चैप्टर से हटा लिया गया है. मीन्स आप कह सकते हैं कि अब इस चैप्टर को हम सिर्फ हेरेडिटी कर सकते हैं, एवोल्यूशन इसमें से हटा लिया गया है. ठीक है, ओके, मीन्स ये है इसका डिलीटेड पार्ट, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन. नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट हम बायो फिनिश करके फिजिक्स पार्ट की तरफ आए हैं. फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो ये जो चैप्टर है, नॉट यूनिट, इस चैप्टर में कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है. ये जो चैप्टर है एज इट इज है. नेचुरल फिनोमेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द कर्व सरफेस, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर. ये देखिए न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस को आप कंपेयर कर सकते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सेस, यस, प्रिंसिपल एक्सेस इज ऑल्सो हियर, एंड प्रिंसिपल फोकस, मैग्निफिकेशन तक जितना भी पार्ट है ये पूरा यहाँ पे है. रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी यहाँ पर है. एंड लास्ट पोर्शन जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्पेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय द स्पेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, ये भी यहाँ पर है. डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड है इसमें लेंस फार्मूला के लिए, जो कि पहले भी रिक्वायर्ड नहीं था. CBS इसमें लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला दोनों का डेरिवेशन नहीं, इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, नाउ देख चुके हैं हम कि इसमें से कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है. नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड. तो इसमें से जो ह्यूमन आई वाला पार्ट था, आप देखिए, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई एंड डिटेक्शन ऑफ विजन इन देयर करेक्शन, ये जो पार्ट है वो यहाँ से हटा दिया गया है. न्यू जो सिलेबस है उसमें से हटा दिया गया है. ये पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर लेंसेज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ. ये सेम पोर्शन यहाँ न्यू सिलेबस में भी है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ. ठीक है, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ. तो जो डिलीटेड पोर्शन है, दैट is functioning of a lens in a human eye, detect defect of vision and their correction, and also application of spherical mirror and lenses. ये पोर्शन भी यहाँ से हटा दिया गया है, मतलब इसका अप्रॉक्सीमेट हाफ पार्ट रिड्यूस कर दिया गया है. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 4 है ये, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोर्शन है वो एज इट इज़ है. इलेक्ट्रिक पोर्शन से इंटर रिलेशन बिटवीन PV, I and R मीन्स पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, ये सारे पार्ट सेम हैं. आप एक बार चेक भी कर सकते हैं. दैट इज इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, and resistance, resistivity, factor on which resistance of a conductor depends, series combination of resistor, parallel combination of resistors and its application in daily life, heating effect of the electric current and its application in daily life, electric power, interrelation between P, V, I and R. Okay, so syllabus is same for this chapter, nothing is changed, nothing is deleted. Got it? So let's see the next chapter.
नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यस, इसमें से कुछ पार्ट, लास्ट का पार्ट है जो डिलीटेड किया गया है, दैट इज आपका ये जो पोर्शन है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू current carrying conductor, field due to current carrying coil, solenoid, force on the current carrying conductor, Fleming left hand rule, electric motor, electromagnetic induction and induced potential difference for induced current and Fleming right hand rules। आप चेक कर सकते हैं यही जो पोर्शन है इसमें 7 जुलाई के सिलेबस में अवेलेबल है, यही पोर्शन रखे गए हैं। बाकी सारा जो इतना पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करेंट, अल्टरनेटिव करेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट, ये सारा पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया है फॉर दिस ईयर। ओके गाइस, नेक्स्ट पोर्शन पे हम जा रहे हैं। नेक्स्ट पोर्शन इज चैप्टर यूनिट 5 है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी ये जो चैप्टर है यूनिट 5 का सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको पूरी तरीके से डिलीटेड कर दिया गया है। ये चैप्टर पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर 15 की बात करें अवर एनवायरनमेंट, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अवर एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेक्शन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये सारे पोर्शन एज इट इज हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, नथिंग इज चेंज। ओके, एंड द लास्ट चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, इस चैप्टर में से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं है, पर ये जो चैप्टर है दिस इज ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, नॉट फॉर योर ईयर एंड एग्जाम। ठीक है, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए ये चैप्टर पढ़ना है, ईयर एंड के लिए नहीं है। बाकी इंटरनल असेसमेंट के लिए इसके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, पर ये ईयर एंड एग्जाम जो आपकी बोर्ड एग्जाम होगी उसमें उससे ये चैप्टर हटा लिया गया है। बाकी आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए है ये। ओके, एंड इन लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम जो है उसमें जो चेंज है, तो एक थोड़ा सा चेंज है, वो देखिए जो पहले थी उसमें जो 26 फर्स्ट यूनिट से 26 मार्क्स थे, इस बार वो 25 कर दिए गए हैं। सेकेंड यूनिट में कोई चेंज नहीं है, 23 एज इट इज 23 है। फोर्थ यूनिट जो है, थर्ड यूनिट जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं है, 12 मीन्स 12 है। एंड नेक्स्ट जो फोर्थ यूनिट है वो 14 मार्क्स की थी, लेकिन इस बार इसको 13 कर दिया गया है। एंड चैप्टर 5 जो 5 है, ओके, दैट इज जो 5 मार्क्स का था, तो अब ये 7 मार्क्स का हो गया है। तो देन क्या आपने एक बात कैच की कि देखिए इसमें से जो 5 यूनिट है इसमें 3 चैप्टर्स थे आपके, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16, राइट। लेकिन इसमें से चैप्टर नंबर 14 हटा लिया गया है और चैप्टर नंबर 16 को सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के पर्पज से रखा गया है। तो आपका सिर्फ जो चैप्टर नंबर 15 है, जो बहुत ही शॉर्ट स्वीट प्यारा सा चैप्टर है, उसमें से 7 मार्क्स का। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ओके, अब आपको आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है और कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो रहा है। हम जल्द ही आपके लिए मैथ्स का सिलेबस भी इसी तरीके से लेकर आएंगे, जिसमें क्योंकि बच्चों की डिमांड मैथ्स के सिलेबस के लिए भी आ रही है, तो मैथ्स का सिलेबस भी हम लेकर आएंगे। तो मैथ्स का सिलेबस आपके लिए पता चले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको पता चल जाए कि न्यू वीडियो आ चुका है, राइट। और अगर आप ये PDF जो मैंने आपको जिस PDF के थ्रू बताया है अभी, जिसको डिस्क्राइब किया है, आप चाहते हैं कि आप PDF चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना व्हाट्सएप नंबर पिन करिए, हमारे साथ जुड़िए और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके आपको ये PDF प्रोवाइड करा देंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ओके, फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।